देखिएगा, जो ये फैसला सरकार ने लिया था कि पारदर्शिता से काम हो, समयबद्ध तरीके से हो, और जो काम मैनुअली पहले कराए जाते थे उनको थ्रू टेंडर प्रोसेस हो। उस पर जब संवाद प्रोग्राम में पूरे हरियाणा प्रदेश में जिलावार हम गए, वहाँ से हमारे सरपंचों के जो पंचायतें, हमारे पंच और सरपंचों के सुझाव आए और सरकार के सामने माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा की। और अब आपने देखा होगा पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री संवाद प्रोग्राम में हरियाणा के गाँव तक पहुँच रहे हैं, तो उनको हमने अमेंडमेंट करने का काम किया था। एक समय सीमा अवधि कम हो, साथ में ये भी सुझाव था कि 2 लाख रुपए इमरजेंसी काम के लिए ये अमाउंट कम है, तो सरकार ने इसको 5 लाख करने का काम किया है। जो PRI का फंड है उसमें करीबन 5 काम पंचायतें अपने गांव के फंड में कैप इस पर लगाई गई है, वो करवा सकते हैं। और बाकी फंड अगर मान लीजिए कोई पर कैपिटा गाँव छोटा है तो उसमें से वो 50% खर्च कर सकते हैं। इसे जो उनकी एक मांग ये भी थी कि जो इमरजेंसी के लिए जो कार्य हैं कोटेशन पे इन कामों को वो करवा सकेंगे। सर, अभी तक कितने प्रस्ताव जो हैं सरपंचों की तरफ से विकास कार्यों को लेकर आए हैं? वैसे कितने ग्राम पंचायतें जहाँ से विकास के लिए अब लगभग 100% ग्राम पंचायतों ने काम शुरू कर दिया है। सब ने प्रस्ताव डाल के, और जो कोटेशन बेस काम थे गांव में, जो छोटे काम थे उनके साथ जो थ्रू प्रोसेस टेंडर से जो काम होने थे, सभी पंचायतों ने वो काम, मैं कह सकता हूँ, शुरू कर दिया। पहले सहमति जो है आपके साथ में बनती, जो विवाद ई टेंडरिंग को लेकर लगातार विवाद। हाँ, बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमति बन चुकी है। कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो मीडिया में आने के लिए स्टेटमेंट वगैरह देते रहते हैं। बाकी पिछले दिनों आपने देखा होगा संवाद प्रोग्राम के बाद मुख्यमंत्री जी कुछ संवाद प्रोग्राम में है। पहले मैं जिलावार गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के जिला में कंस्टिट्यूंसी वाइज भी जा रहे हैं, लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं। और ब्लॉक वाइज पिछले दिनों मैं झज्जर में था, उससे पहले मैं आदमपुर और नड़वा, फतेहबाद, कल हिसार के परसों हिसार के प्रोग्राम थे, कल फिर परसों फिर मेरे कैथल और कुरुक्षेत्र के प्रोग्राम हैं। ब्लॉक वाइज सरपंचों ने हमें इनवाइट करना शुरू किया हुआ है, और वो अपने गांव का मांग पत्र, गांव में डेवलपमेंट हो और जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनका लाभ ग्राम वासियों को, हरियाणा प्रदेश के हमारे गांव तक पहुंचे। इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी करूंगा हमारी पंचायतों का, पढ़ी लिखी पंचायतों का, हमारे सरपंच साहिबान का, कि शुरुआत में एक भ्रमित करने वाला जो काम था वो उनको समझ में आया, और आज वो प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, गांव की डेवलपमेंट के लिए आज सरकार के साथ जुड़कर अपने गांव का विकास चाहते हैं। और सब ने मांग पत्र देकर अपने डेवलपमेंट के लिए सरकार से फंड के लिए भी उन्होंने मांग पत्र। आप सब इस चीज़ से अवेयर भी हैं, आपके संज्ञान में भी चीज़ें रही हैं, क्योंकि आप ही चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हैं। तो जब हमारी गठबंधन सरकार बनी, कोविड का समय था, उसके बाद बतौर विकास पंचायत मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेवारी मिली, तो मैं ये कहूँगा कि डेवलपमेंट में करप्शन को लेकर बड़ी शिकायतें हमारे सामने थी, चाहे वो अधिकारियों की हो, कर्मचारियों को, या हमारे पंचायत में चुने हुए लोगों की हो। उस पर हमारा इंजीनियरिंग है, हमारा जो काम करवाता था, या हमारे मैनुअली काम होते थे, जो हमने उनकी जांच देने का काम किया। उसके अंदर मैं कह सकता हूं कि विभाग के द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई, आपने देखा होगा सरसा जिले के अंदर पहला मामला, जब मैं शुरुआत में पिछली जनवरी की अगर बात करूं, फिर उसके बाद हिसार में कुछ मामला था, कैथल में था, पलवल में था, नूह में था, और आज भी कहीं भी कोई शिकायत जब हमारे संज्ञान में लेके आई जाती है, उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सरकार करने में बिल्कुल कोताही नहीं करेगी। और जो पैसा डेवलपमेंट का, जनता के सुविधा के लिए, लाभ के लिए, जनता की नेक कमाई का पैसा भेजा जाता था, हमने उस पे करप्शन पे, एक बड़ा करप्शन मैं कहूँगा, मैंने ब्रेक लगाने का काम किया। सर, गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, किस तरह से देखते हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये सरकार का गठबंधन है, पार्टी के साथ कोई गठबंधन। देखिए, गठबंधन सरकारों का ही होता है, गठबंधन पार्टियां नहीं करती। पार्टियां अपने अपने एजेंडे पे, अपने अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ी थी। उसके बाद जो हमारे विधानसभा का जो रिजल्ट आए, उसमें उस समय की एक मांग थी कि बीजेपी के साथ जननायक जनता पार्टी ने, हमने गठबंधन करके प्रदेश हित के लिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में हमने काम किया, और 5 साल मजबूती से हम सरकार चलाएंगे।
और आज जो गठबंधन में सरकार है, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और दुष्यंत चौटाला जी के विजनरी सिस्टम में हम सब मिलके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में आगे लगे। बरकरार रहेगा गठबंधन? देखिएगा, ये दो राजनीतिक पार्टियों का फैसला है। पार्टियों के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला लेगा कि उस समय आगे का चुनाव कैसे लड़ना है।